नमस्कार दोस्तों। मोदी जी को समझना, उसके लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी मुझे समझ नहीं आ रहा, और शायद किताबों में वो बातें भी नहीं हैं जो मोदी जी बोल देते हैं और इसलिए समझने के लिए देर लगती है। मोदी जी ने अब एक काम कर दिया, भी 15 अगस्त को एक स्पीच दिया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि भी मैं बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप है इसको सीधा करूंगा, इसका मोटापा मुझे कम करना है। अब आपको लगेगा यह बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि हमें ये पहले उन्होंने बोला था स्वच्छ भारत है, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया लीन भारत, ये पतले होना शुरू करो, मोटापे से काम नहीं चलेगा। सुनाना किसी और को था, बोल किसी और को दिया। अब इसके ऊपर बात करेंगे मंजरी जी के साथ कि इनके मोदी जी, इनके बोल रहा हूँ कि वैसे तो हमारे हैं लेकिन इनके स्पेशल हैं, इनके मोदी जी ने जो मोटापे की बात करी है ये क्यों करी और टारगेट क्या है मोदी जी की इस स्टेटमेंट का। ट्रंप है, ट्रंप की कंपनियां हैं, भारत के अंदर कुछ सिस्टम है उसके ऊपर है, या मामला ही कुछ और है। तो मंत्री जी जय सिया राम एंड प्लीज टेक द स्टेज नाउ ऑन मोदी जी। कर क्या रहे हैं? जय सिया राम। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, बड़ा मोटापा चढ़ गया है। इसका मतलब है जो भी काम कर रहा है वो व्यक्ति, वो आउट ऑफ द लाइन कर रहा है एंड ईगो में कर रहा है। तो एक्चुअली वो ईगो का कोड हैंडल कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो हमारे इस समय अमेरिका से चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाते हैं। अमेरिका इस समय चिंदी चोरी में लगा हुआ है। बच्चे वीजा अप्लाई करते हैं, वो वीजा कैंसिल कर देता है, रीअप्लाई करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो एक फॉरेन एजुकेशन का मोटापा है वो चढ़ रहा है। वीजा में अप्लाई करने में काफी पैसे बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि इस चिंदी चोरी से अमेरिका को फायदा हो रहा है, पर जो बड़ा भारत को फायदा हो रहा है वो ये कि यहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसा है वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भारत का फायदा है। सेकेंडली, अगर मैं काफी दिन अमेरिका के पास रही हूँ, तो वहां पर जो है एक ट्रेंड है कि जो मिडिल क्लास है उसके बच्चे भारत पढ़ने आते हैं। यस, और ये रिवर्स ट्रेंड जो है आज करीब 20 साल से चल रहा है। कारण अमेरिका में एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है और उसके साथ साथ बहुत कॉस्टली भी है। तो वहां पर जो सक्सेसफुल इंडियन प्रोफेशनल्स हैं जो भारत पढ़ के गए, उन्होंने भारत और अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को एट पार स्टडी किया है और वो अपने बच्चे पढ़ने के लिए भारत भेजते हैं। तो एक चीज ये हो गई। अब आ जाते हैं अमेरिकन कंपनीज पे। भारत की बहुत सारी कंपनीज पे बहाने बहाने से अमेरिका सैंक्शंस लगाता रहा है। पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनीज पे अभी भी काफी सैंक्शंस की बात भी चल रही है, टैरिफ वॉर वगैरह चल रही है। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा अमेरिकन कंपनीज है वो क्या है? कोलगेट है। प्रोडक्शन यही है, लेकिन आपका नाम अमेरिकन है इसलिए एक चंक ऑफ प्रॉफिट वहां जाता है। पेप्सी है, डोमिनोज है, पिज्जा हट है, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड है, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर नेचुरली, आप कहते हैं कि पूरी मत खाओ उसमें ऑयल होता है, तो भाई वो जो मोटी सी लेयर चीज की खाते हो वो क्या फैक्ट्री होती है? समझने वाली बात है। अगर लड्डू में फैट होता है, चॉकलेट में नहीं होता है। कैडबरी फैक्ट्री होती है? हाँ, कैंडी में नहीं होता। वो तो शुगर सिरप है भाई। तो एक ये पढ़ा पढ़ा करके बना दिया गया है कि हमारे यहाँ, अरे लड्डू में अगर बेसन होता है, प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन के साथ फैट है, इट विल नॉट गो डाउन योर वेस्ट लाइन। लेकिन अगर आप शुगर सिरप लेंगे या चॉकलेट लेंगे या फिर आप चीज वगैरह लेंगे, इट विल गो डाउन योर वेस्ट लाइन। तो जो ओबेसिटी है अमेरिका में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उसका कारण यहाँ वहाँ के जो, अच्छा, बहुत सारे बच्चों को देखिए तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन एक फैशन बना दिया गया है इस खाने को खाने का, जिसके कारण जो है बच्चे इसके ट्रैप में पड़ रहे हैं। सेटिस्फेक्शन अगर आप किसी भी उससे कहिए, दाल चावल रोटी सब्जी इन सब में मिलता है, लेकिन हाँ, जो दिमाग का कीड़ा है वो पिज्जा बर्गर खा करके सेटिस्फाई होता है। तो जो मोदी स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं इस चीज को कि आप इन कंपनी से खाना छोड़ दीजिए। जैसे ही आप ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह ये सब खाना छोड़ देंगे, एक तो ये जो मेजर चंक आप इनटेक करते हैं फैट का, वो कम होगा और मेजर नुकसान होगा हमारे का। ये कंपनीज बहुत बड़ा प्रॉफिट ले जाती है एंड दे आल्सो हार्म योर हेल्थ। जैसे कोक है, कोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट की बहुत सारी कंपनीज हैं, शराब की बहुत सारी कंपनीज हैं, फूड चेन्स हैं, नथिंग इज हेल्दी।
अमेरिका आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रहा, वेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं दे रहा, टेक्नोलॉजी देने में बहुत नाक पांव चढ़ा रहा है। तो वॉट एवर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका इज इंजूरियस फॉर इंडियंस। इन शॉर्ट, अगर आप इन कंपनीज को रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि मोदी जी का संदेश है, तो आप अपने टैक्स के पैसे बचाएंगे, अपने स्वास्थ्य को बचाएंगे, सॉरी अपने पैसे बचाएंगे, अपने स्वास्थ्य को बचाएंगे, और आप अमेरिका को एक मेजर पुशबैक देंगे कि वो जो एक विश्व में इन्फ्लुएंशियल पोजीशन रखता है, भाई पैसे के दम पे तो करता है, पैसे की हानि होगी, वो लिमिट में हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा मुनाफा अमेरिका का आप झाड़ देंगे। सिर्फ ये जो कंपनीज हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की और ये सब पिज्जा बर्गर की, ये सब आप यूज करना बंद कर दें, शराब पीना कम कर दें, सिगरेट पीना कम कर दें, लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आ जाता है अमेरिकन फार्मा पे। अमेरिकन फार्मा का एक तरीका है, पहले 240 जब होती थी तब आपको डायबिटिक घोषित किया जाता था, अभी 140 पे आपको कर दिया जाता है। अब जितना कम करते जाएंगे, एक तो आपका ब्लड शुगर लो पे हो गया, 240 140 में बहुत अंतर है। आप लो ब्लड शुगर पे जैसे ही आएंगे, आपकी काम करने की और सब चीजों की कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर आप लो पे सेट कर लेंगे, लो को नॉर्मल मान लेंगे, तो लो ब्लड प्रेशर, लो शुगर, आप ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे, और आपके अंदर जो एनर्जी है वो फिर जो है बैठने में, बातें करने में, इन सब चीजों में लगेगी। और इस चीज को उन्होंने जो है किड्स में भी अप्लाई कर दिया। अब मैं एक चीज आपको एक नॉर्म बताती हूँ, जो आर्मी के लोग होते हैं या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका ब्लड शुगर अलग लेवल का होता है। हमारे यहाँ ब्लड शुगर कैसे टेस्ट करते थे, यूरिन सैंपल लेते थे और चीटी के बिल के पास डाल देते थे। अगर चीटी उसको उसकी तरफ आ गई, मतलब आपकी यूरिन में शुगर है, वह अगर चीटी नहीं आई तो आपकी यूरिन में शुगर नहीं है। ये एक बिल्कुल फुल प्रूफ तरीका है, नेचुरल तरीका है टेस्ट करने का कि आपके ब्लड में शुगर है कि नहीं, और ये फ्री है। चीटी को आटा भी डालते हैं हमारे धर्म में, ठीक है, तो थोड़ी सी किसी कोने में आपने चीटी डाली, अगर आपको मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं उसका डर है, तो आपने इसकी नेचुरल टेस्टिंग कर ली 2-4 बूंदों से, एंड दैट वाज अ फुल प्रूफ। अभी ये जो आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड सेट किए हैं, फिर आप देखिए कि शुगर की जो दवाएं हैं वो जब आप लेते हैं तो ब्लड थिकन हो जाता है, ब्लड थिक हो जाता है तो ब्लड में क्लॉट बन जाते हैं। ये क्लॉट आपको तरह तरह के पैरालिटिक अटैक और तरह तरह के आर्टरी वेन सब जानते हैं करते हैं, इससे रिलेटेड बीमारियां होती हैं। तो फिर आप कौन सी चीज लेंगे, आप ब्लड थिनर लेंगे। ब्लड थिनर लेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, अब आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए। अब आप ब्लड थिनर लीजिए, फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लीजिए, मतलब आपके लिए एक विशियस साइकिल है। अब सवाल ये हाँ, उठता है कि शुगर, जो फार्मा इंडस्ट्री है उसका मोटापा यानी कि होता जा रहा है। आपको दवाइयाँ बेच बेच कर उस मोटापे को मोदी गवर्नमेंट कम करना चाहती है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप ऐसी दवा क्यों नहीं डेवलप करते हैं जो शुगर भी कंट्रोल करे और ब्लड को थिकन भी ना करे, ब्लड क्लॉटिंग ना करे। इसके ऊपर प्रेशर देने की जगह आप हर चीज के लिए एक नई टैबलेट वो करें, तो अल्टीमेटली क्या होता है, बाय द टाइम आपकी शुगर 140 टच करती है, यू आर हैविंग 6 to 7 pills morning, evening, afternoon. Okay, so that has to come down. Pharma needs to, फिर जेनेरिक मेडिसिन ला करके इनका जो ओवर बेयरिंग प्रॉफिट स्केल था, सबसे पहले वहां से शुरुआत की, स्टंट सस्ते किए, ये किए वो किए, फिर वेंटिलेटर्स बनाए, वैक्सीन बनाई, ये सब करके मोदी इनका मोटापा कम कर रहे हैं। आपको भी इस तरह से कर रहे हैं कि इंडियन मेडिसिन पे आइए, आयुर्वेद पे आइए, योग पे आइए और नेचुरल टेस्टिंग पे जाइए। ये जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ही बनाए गए हैं, और जब उससे ज्यादा वाइड प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती, दे रिवाइज देयर सिस्टम्स। जैसे पाकिस्तान हेल्थ इंडेक्स में, वेल्थ इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से आगे है। श्रीलंका में भी आगे था, वो बात अलग है कि अब उनकी इकोनॉमी हम चला रहे हैं। तो ये नहीं, सारी देखो, चीजें, वो मैं एग्री करूंगा कि वो हैप्पीनेस में हमारे से आगे हैं, क्योंकि उसका रीज़न है उनका जो प्रधानमंत्री है या उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जब भी बाहर भीख मांगने जाता है और वहाँ से भीख मिलती है तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इंडेक्स को तोड़ देते हैं वो लोग।
तो आप प्लीज़ समझिए, वो हम लोग वो हैप्पीनेस नहीं लेके आ सकते। तो जो उनका इंडेक्स है वो सही है। जी। ठीक, मान लिया, सरेंडर्ड। तो वेस्टर्न इंडेक्सेस के ऊपर, वेस्टर्न अप्रूवल्स के ऊपर, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर, वेस्टर्न खाने पीने लाइफस्टाइल के ऊपर, अब माइक्रोवेव वगैरह के ऊपर आ जाए तो सब कहते हैं मॉडर्न स्टाइल है, ये माइक्रोवेव वगैरह से कैंसर होगा, पर ये हमारी डे टू डे में इस तरीके से घुस गए हैं कि अगर एक इंडियन होम मेकर को कहे डोंट यूज माइक्रोवेव, उसको चक्कर आ जाएगा, तो खाना मैं कैसे गर्म करूं? ठीक है। बिल्कुल ठीक तो बात है। फ्रिज फ्रिज की लाइफस्टाइल, वो सारी चीजें, तो ये सब छाटने के लिए वो कर रहे हैं, जिससे जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेकार में भारत को करप्ट कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, वो चले जाएं। सेकेंडली, इससे किसान का भी फायदा है। जो वेस्टर्न मॉडिफाइड ये आते हैं सीड्स, वो जब आप लेते हैं तो आप उनके लिए ट्रैक्टर्स वगैरह लेंगे, आप उसके लिए बड़ी लैंड लेंगे, आप उसके लिए फर्टिलाइजर्स लेंगे, और यहाँ से ट्रैप शुरू हो जाए। उनके फर्टिलाइजर्स, उनके पेस्टिसाइड्स, उनके इंसेक्टिसाइड्स खाना ही कैंसरस। क्या करना है आपको? चिप्स के लिए आलू चाहिए, आलू बड़े साइज के होने चाहिए, क्योंकि हमको चिप्स बड़े साइज के चाहिए। अब उसको आर्टिफिशियली, आलू का एक नेचुरल साइज होता है, ठीक है, उसको आर्टिफिशियली बिग करने के लिए आप उसमें केमिकल्स डालिए, मॉडिफिकेशन कीजिए, सो एवरीथिंग लेड टू कैंसर। अब आपको मोदी जी क्या कह रहे हैं, भाई ये किसान की चॉइस है, अब आप उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स डालेंगे तो क्या होगा? जमीन थोड़े दिनों के लिए बंजर हो जाती है, आपको उसको खाली रखना पड़ता है। वो जिस साल आप खाली रखते हैं, ऐसा तो है नहीं आपको उस साल भूख नहीं लगेगी, आपको कोई और जरूरत नहीं पड़ेगी, डेली लाइफ तो वैसे ही चलेगी, इतनी सेविंग हो नहीं पाती विद करंट लाइफस्टाइल। उसके लिए आप, वो कह रहे हैं कि देशी बीज लीजिए, हम छोटे वाले आलू के चिप्स खा लेंगे, हमको क्यों बड़े चिप्स खाने? डू नॉट यूज मॉडिफाइड सीड्स। क्यों? उसमें एक और कंडीशन है कि अगर 10 किलो अनाज हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पूरा 10 किलो देना पड़ेगा, आप उसमें से 200 ग्राम बीज के नहीं रख सकते। You have to give them entire 10 kgs and purchase that 200 grams of seeds to regrow the crop. तो वो over a period of time आपके लिए घाटे का सौदा हो जाता है, और इसके साथ जमीन बंजर हो जाती है। इसके इसी कारण, इसी सब कुछ चक्र में आप लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद आप उसको दे नहीं पाते, क्योंकि एक पीरियड आता है 3-4 सालों में जब जमीन को खाली छोड़ना है आपको, और किसान के ऊपर इतनी प्रेशर आ जाती है वो आत्महत्या करता है। तो अगेन ये मोटाई भी आप छाट दीजिए। आप आ जाते हैं इंडियन मंजरी कंडीशन। मंजरी जी, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। चाइना के अंदर आपने देखा होगा कि लोग मोटे नहीं होते। उसका रीज़न है कि ये ना तो अमेरिकन सीड्स यूज़ करते हैं, ना अमेरिकन फर्टिलाइज़र। इनका सीड भी अपना है, फर्टिलाइज़र भी अपना है, और खेती करने का तरीका भी ये खुद यूज़ करते हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए जो यहाँ पर ट्रैक्टर इन द सेंसेस की जो इनके पास ट्रैक्टर है वो बड़े बड़े साइज़ का नहीं होता, छोटे साइज़ के होते हैं, ताकि जो मिट्टी के नीचे जो कीटाणु हैं, जो मिट्टी को सॉफ्ट रखते हैं और उसको अंदर से मिल्चिंग बोलते हैं, वो करते रहते हैं, वो होती रहे। तो ये जो मोटापा चाइना में नहीं है, उसका रीज़न भी यही है, और मोदी जी वहीं पर लेके जा रहे हैं। अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, इम्पोर्टेड वाली। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं जस्ट एग्जांपल ऐड किया बीच में चाइनीज़ का, सो पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी ट्राइंग टू से। जी। अब भारत पे आ जाते हैं। भारत का जो राजतंत्र है जिसे कहते हैं, जो फ्रेमवर्क बनाया है ब्यूरोक्रेट्स का, इस पे मोटाई बहुत ज्यादा है। पहले 5 साल इन्होंने, जब 19 में जीत के आए थे मोदी जी, उन्होंने कहा था आप लोगों ने मेरे 5 साल खराब कर दिए, पर इस ब्यूरोक्रेसी की खाल पे, मोटी चमड़ी पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको लगा था 5 साल में मोदी चला जाएगा, जैसे अटल चले गए। चलो 19 से 24 फिर झेल लिया इन लोगों ने कि अब की 24 में चले जाएंगे। 24 में जब री इलेक्ट होकर के, दोबारा री इलेक्ट होकर के आए, तब मोदी जी का ये फोकस है कि बिना सुधारे ये जुडिशरी वगैरह ये नहीं वो करेंगे। तो जितने भी लॉज है, अभी जैसे कल ही इन्होंने वो निकाला ऑनलाइन गेमिंग बिल, वो पास हो गया है राज्यसभा से। तो ये कारण क्या है कि नए नए आपको जो एरिनास खुलते जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको बिल बनाने पड़ रहे हैं। अब इन बिल्स के साथ क्या होता है, ये जाते हैं जनता में इम्प्लीमेंट होते हैं, और एक फीडबैक आता है जनता से कि इसमें इस चेंज की जरूरत है।
these guys do not file this feedback up. ये ऊपर बताते ही नहीं है। ये वहां पे उस आवाज को रिलिंक्विश दबाने की कोशिश करते हैं, मत बोलो, ये लॉ है, इसको ऐसे ही फॉलो फॉलो करना पड़ेगा। अगर मोदी की पॉलिसी क्या है, पीपल फ्रेंडली पॉलिसी है, उनको पता लगता है कि हाँ इस चेंज की जरूरत है, इस नए काम की जरूरत है, दे डू इट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये लोग जो ब्यूरोक्रेसी है, ये या तो काम नहीं करेगी, और करेगी तो बिल्कुल वैसे ही करेगी जैसे कि ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, ओखल में सर दिया तो मूसल में डर गया, तो वो मूसल की तरह काम करते हैं। आइदर क्रश द पीपल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, और डू नॉट वर्क इट आउट। इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है इनमें। अच्छा, दूसरी एक प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी में भी है। जो काम करता है उसके पास इतना काम होता है कि वो रात के 2 बजे तक भी काम करता रहे, काम खत्म नहीं होता। और जो नहीं करता उसके चाय समोसे पकौड़े चलते रहते हैं। तो एक वहां पे मोटापा छटने की जरूरत है कि कम लोग होंगे तो हर एक के ऊपर काम पड़ेगा और उसको करना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और आ जाती है। आपने जो रिजर्वेशन से भरे हैं लोग, प्रमोट होकर के ऊपर तो पहुंच गए, ठीक है, पर उन्होंने काम सीखने की कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई कोशिश नहीं की। अब दे आर सिटिंग एट द टॉप एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। आइदर दे मेक फॉल्स प्रोमिसेस टू द गवर्नमेंट, जिसके कारण दिक्कत आती है, एंड दे डोंट नो हाउ टू गेट द वर्क डन, व्हाट वर्क इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, दे हैव नो, दे आर जस्ट गेटिंग द फैक्ट्स। अब जो चापलूसी करता उसको भी उतना ही उसको जल्दी प्रमोशन मिलता है, क्योंकि वो आपकी ईगो को खुश कर रहा है। बाकी जगह तो आप गाली खा के आ रहे हैं। एक ही बंदा है जो आपका सबॉर्डिनेट आपकी तारीफ कर रहा है, आप उसको प्रमोट कर देते हैं। तो ये जो नाकारे हैं ये सिस्टमैटिकली प्रमोट होते हैं, और जो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं उनको वहीं पे रोक दिया गया है कि भैया तुम यहाँ से हिले तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट तो मिलेगा नहीं, तो तुम यहाँ रहो, मेरे हिस्से का काम करो, तुमको प्रमोशन नहीं देंगे। तो एक ये सिस्टम, और इसके लिए कोई भी मतलब जिसे कहना चाहिए सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, हाउ टू आइडेंटिफाई। क्योंकि आप मार्क सिस्टम से आइडेंटिफाई करेंगे तो मार्क्स देने वाले यही कौन है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि हम अब हर बार टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन पेपर भी यही बनाते हैं, चेक भी यही करते हैं, डाल डाल और बात बात सारा जो दिमाग यूज होता है वो सिस्टम को एज इट इज मेंटेन करने में होता है। एंड एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को जब चार्ज हैंड ओवर करता है तो वो एक ही बात कहता है, लेट द सिस्टम बी। इसको बदलना नहीं, हम्म। बदल के देखने की कोशिश मत करना। तो वो एक पल्लवी जोशी का एक डायलॉग था, सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। वो सिस्टम आज भी उन्हीं का चल रहा है। और तभी राहुल गांधी जो है सर फाड़ करके चिल्ला रहा है ना कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो मैं इलेक्शन कमिश्नर को देख लेंगे, हम जुडिशरी को देख लेंगे। क्यों इतनी बड़ी बात, 10 साल गवर्नमेंट से बाहर रहने के बाद वो इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है? उसको मालूम है उसने अपने बंदे कहाँ कहाँ बैठा के, और आज भी वो धमकी देके बात कर रहा है, जबकि मोदी कभी धमकी नहीं दे पाते। वो बहला पुचकार के जैसे बच्चे से काम कराते हैं, इस सिस्टम से काम करा रहे हैं। तो इस सिस्टम को जब वो कहते हैं आपकी मोटाई छाटनी होगी, मतलब प्रोएक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा। जैसे अभी बीडीसी का की बात चल रही है कि विलेज डिफेंस कमेटी, ये केवल कश्मीर में नहीं, ये देश भर में आपको बनानी पड़ेगी। लेकिन इसका प्रोटोटाइप आपको टेस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ब्यूरोक्रेसी से कोई वो नहीं मिल रहा। आज भी जुडिशियल एक्टिविज्म चालू है, ऐसा नहीं, कम हो गया है लेकिन चालू आज भी है। सारी चीजें आपकी हैं, आपको स्ट्रीमलाइन करने में भी बहुत सारा समय चाहिए। एंड जब तक ये पुराना लॉट जो हमारी जनरेशन है ये रिटायर नहीं करती जाएगी, तब तक ये चीज मुश्किल है। धीरे धीरे जो नीचे से न्यू कमर्स आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग अ फ्रेश चेंज, बिकॉज वहां पर, लेकिन सेकेंडली वहां उनकी ट्रेनिंग भी यही कॉम करती है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दिस सिस्टम, बी जुडिशरी, बी ब्यूरोक्रेसी। चाहे वो आप अभी भी देख लीजिए, सड़क के किनारे कूड़े का ढेर, ये वो, जबकि आपको मालूम है आपने हर जगह हर शहर में एक प्रोसेसिंग वो लगा रखी है, मशीन से जो पानी को शुद्ध करती है, चाहे नदियों के केस में हो,
और ये जितना भी कचरा है इसको साफ करती है, मैनेज करती है। लेकिन इसके बावजूद आपको कूड़े के पहाड़ दिख जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं या मशीनरीज हैं या वो कंपनीज हैं, दे आर नॉट वर्किंग। ये सब कागजों पे चल रहा है, हकीकत में कूड़े का ढेर है। जैसे गडकरी साहब हमारे सड़क बना रहे हैं और सड़क के बहुत सारे वीडियोस लोग डाल रहे हैं कि पॉलिथीन नीचे पड़ी है, खींच दो, सड़क उखड़ गई, फ्लाईओवर पे 90 डिग्री का ब्लेंट आ गया। ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी है। कहीं से भी ले आएंगे, किसी को भी सड़क बनाने के लिए आए। आज बनी सड़क, पहली बरसात में उसमें खड्डे हो गए, अब उसकी कारपेटिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ। आपने जो पैसे खर्च किए, जो काम किया, वो जनता की बेहतरी के लिए किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉब्लमैटिक साबित होता जा रहा है। यू कैन नॉट। एक पुणे में हम लोगों को एमबीए में एक चीज पाई जाती थी, पुणे में एक फर्ग्यूसन रोड है। वो सड़क ऐसी है कि जब से बनी है आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन तो इस कारण वो नहीं पढ़ाई जाती है। पढ़ाई इस कारण जाती है, उस फर्ग्यूसन को कभी किसी दूसरी सड़क बनाने का ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए पढ़ाई जाती है। एंड दिस इज द क्लासिक केस ऑफ करप्शन। तो जो मोदी मोटाई छाटने की बात कर रहे हैं, वो इस करप्शन को हटाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले, सीधे सीधे जो है डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया, ये सारी चीजें की। लेकिन स्टिल अगर आपको आज भी पासपोर्ट बनवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, वो चढ़ाए बिना कुछ मिलता नहीं है। हम्म। ठीक है। और जो अच्छे अधिकारी होते हैं, दे फेस सप्रेशन, दे फेस ट्रांसफर, एंड दे स्टिल फील द फायर, दे फील द हीट फ्रॉम बटन। ये नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ये जो सिस्टम है पूरा पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे आपने समझाया है, जुडिशरी हो, बाबू लोग हो, इवन अमेरिकन कंपनीज जो मुनाफा कर रही हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, फार्मा है, आप देखिए हर जगह पर खड्डे ही खड्डे हैं। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस के टाइम की सड़कें नहीं दिखती हैं, जहां पर खड्डे होते थे और खड्डे वहीं पर छोड़ के बीच में से सड़क बनाई जाती थी ताकि दोबारा से खड्डे हो जाए, तब बोला नहीं। लेकिन जब लाखों किलोमीटर की सड़कें बना दी 10 साल में और उस पर कहीं खड्डा आ गया, तो कल सुप्रीम कोर्ट जाग कर गडकरी जी को कटघरे में खड़ा किया है, ये खड्डा कैसे हो गया। ओ भैया, कांग्रेस के टाइम पे आपको खड्डे क्यों नहीं दिखे? क्योंकि जब खड्डे भरने के लिए टेंडर निकलता था तो जज साहब को मुझे लगता है पैसे पहुंच जाते होंगे। आपको मालूम है, यही मोटापा है जो इनके कम करने वाला है। ऐसे ही 15-15 करोड़ रुपए घर से नहीं मिलते हैं इन बिके हुए घटिया जजेस के घरों में से। तो ये जो मोटापा है, बाकी दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ द कंप्लीट हॉलोस्कोप। ये सिर्फ जो मीडिया में क्या हुआ कि जब वो बोल रहे थे मोदी जी कि मोटापा को कम करना है, तो लोगों ने मोटा भाई दिखाना शुरू कर दिया। और भाई, अमित शाह के मोटापे को कम करने की बात नहीं हो रही थी, ये पूरा हॉलिस्टिक व्यू है। और मोदी जी अगर बात करें ऐसी कि मोटापा कम करना है, वो इतनी छोटी सी बात हो कि अमित शाह के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता। मीडिया हमारा इंडिया का कितना बिका हुआ है, कितना घटिया है, इसी से आपको समझ आएगा कि मोदी बोलते क्या हैं और ये दिखाते क्या हैं, और एक्चुअल में कितना मोटापा है इसके देश में। हर लेवल पे मोटापा है जिसको कम करने की ज़रूरत है, और ये कम होगा भी, ये कम होगा। मोदी ने अगर ठान लिया कि मोटापा कम करना, अभी तो ऑपोजिशन लीडर्स का जो दिमाग का जो मोटापा है अभी तो वो बाकी है। अब उसका देखते हैं कि वो मोटापा कब कम होगा। सो मजरे जी, वैसे तो आप और मैं दोनों ही मोटे हैं, हम मोटापे के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये हमें भी अमल कर लेना चाहिए। तो बट एनीवेज, दिस एनालिसिस और अमेजिंग जो आपने किया है, इसलिए बोलता हूँ मोदी जी की बात हो और मंजरी जी सामने ना आए तो बात बनती नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है हमसे। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।